क्लास 9 हिंदी पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, हिंदी का दूसरा भाग है काव्य का। उसमें पहला पाठ है कबीरदास जी का साखी। साखी का अर्थ होता है सत्य घटना पर प्रमाणित बातें, जिसको कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है। पहला दोहा है, उस पर ध्यान दें। सभी बालक अपनी अपनी पुस्तकें सामने रखें और उसको ध्यानपूर्वक देखें और उसको सुनने के बाद उसको समझें। न समझ में आए तो व्हाट्सएप या वीडियो या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं और विद्यालय से नोट अवश्य लेने के लिए आएँ। तो पहला दुआ है कि सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब यहाँ पर कबीरदास जी गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे? कि सतगुरु हम रीझ करी, कि हमारे सच्चे गुरु ने, हमारे अच्छे गुरु ने हमसे रीझ मने हमसे प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग कहा। प्रसंग मतलब एक ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि उस ज्ञान के उपदेश से बरसा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी क्या हुई? उपदेश की वर्षा हुई और भीज गया सब अंग। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर उस प्रेम रूपी अर्थात ज्ञान रूपी वर्षा में भीग गया। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं क्लास में, लेकिन उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षक की बातों का अनुसरण करते हैं। तो जो शिक्षार्थी अनुसरण करते हैं अर्थात वो ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जब उनको समझ में आ जाता है तो अंतर्मन में उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो इसलिए कोई भी बात समझाई जाए तो उसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो संक्षिप्त व्याख्या मैंने बताई, अब इसमें काव्य में क्या होता है कि काव्य में काव्य का सौंदर्य भी लिखा जाता है। तो काव्य का सौंदर्य के अंदर रस, छंद, अलंकार इत्यादि आते हैं। जैसे भाषा, तो भाषा क्या है? सदुखड़ी है। पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं इसको। शैली क्या है? मुक्तक है। रस क्या है? शांत है। छंद क्या है? दोहा छंद है। सभी लोग देख रहे हो, जान रहे हो। अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार।